अंदर व्याप्त अराजकता और दुर्व्यवस्था का एक जीता जागता उदाहरण है। मैं कहूंगा कि इतनी बड़ी साजिश थी कि आज कुछ भी हो सकता है। And why did the Congress leadership erupt with joy when the Prime Minister of your country and mine had his security breached? देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को पंजाब के फिरोजपुर में रैली करनी थी। ये बात काफ़ी दिनों से तय था। फिरोजपुर पहुंचने के लिए प्रधानमंत्री जी को जहाज से भटिंडा एयरपोर्ट पर लैंड हुआ। वहां से मोदी जी को हेलीकॉप्टर से जाना था, लेकिन मौसम खराब होने के कारण काफ़ी समय इंतजार करने के बाद जब मौसम नहीं साफ हुआ तो मोदी जी ने बाई रोड फिरोजपुर जाने की बात सामने आई। लेकिन उससे पहले ये हुसैनीवाला में राष्ट्रीय शहीद स्मारक होकर जाने वाले थे। हुसैनीवाला से 30 किलोमीटर पहले ही कुछ किसान सड़क जाम करके धरने पे बैठे हुए थे और मोदी जी की गाड़ियों की जत्था एक ब्रिज पर रुक गई और 15-20 मिनट रुकने के बाद मोदी जी ने रैली रद्द करके वापस भटिंडा एयरपोर्ट आ गए। इस घटना को लेकर लोग ये कहें। पंजाब दौरे के दौरान आज उनकी सुरक्षा के साथ जो खिलवाड़ पंजाब की सरकार के संरक्षण में आज पंजाब के अंदर हुआ है, वह पंजाब के अंदर व्याप्त अराजकता और दुर्व्यवस्था का एक जीता जागता उदाहरण है। कांग्रेस शासित पंजाब की सरकार को देश की जनता से इस बात के लिए माफी मांगनी चाहिए। तो देशभक्त प्रधानमंत्री की सुरक्षा में इतनी बड़ी चूक हुई है, निश्चित रूप से ये हमेशा लोकतंत्र के काले अध्याय में इसको लिखा जाएगा। When the Prime Minister's security was breached and there was an exposure in his security for 20 minutes. And why did the Congress leadership erupt with joy when the Prime Minister of your country and mine had his security breached? ये बिल्कुल गलत है कि प्रधानमंत्री जी जब पंजाब में आए तो उनकी सिक्योरिटी लैप्सेस दिखाकर उनको खतरे के साथ को जोड़ा जा रहा है। ये राजनीति इसमें नहीं होनी चाहिए। वी हैव एवरी रिस्पेक्ट फॉर अवर प्राइम मिनिस्टर। कोई भी ऐसी बात नहीं हुई कि उनकी शान में या उनकी सिक्योरिटी को कोई खतरा हुआ हो। पंजाब सरकार, पंजाब पुलिस इसमें सक्षम है। ये इस कारण हुआ कि हेलीपैड से हेलीकॉप्टर पे जाना था, अचानक प्रोग्राम सड़क पे जाने का बनाया गया, जो कि प्रोग्राम में नहीं था, पहले से नहीं था। फिर भी आगे एजिटेटर बैठे हैं, पीछे काफ़ी पीछे गाड़ियां रोककर बता दिया गया कि आगे एजिटेशन वाले एकदम सड़क पे आकर बैठ गए। अब सड़क पे एकदम कोई ट्राली लगाकर बैठ जाए, उसको हटाने में 10, 15, 20 मिनट, आधा घंटा लग जाता है। इसलिए सेफ साइड के लिए प्रधानमंत्री जी को बोला गया कि आप पीछे आ जाएं, हम अदर रूट या बाई हेलीपैड आपको ले चलते हैं। लेकिन उन्होंने वापस जाने का फैसला किया। फिर भी प्रधानमंत्री जी को या उन्होंने अपने तरीके से उनकी टीम ने फैसला वापस जाने का ले लिया, जबकि हेलीकॉप्टर से जा सकते थे, अदर रूट से भी जा सकते थे, लेकिन वो वापस गए हैं। हमें इस चीज़ का खेद है, हमें पीड़ा है। हम अपने प्रधानमंत्री जी को पूरा सत्कार और प्यार देते हैं और देते रहेंगे। इसमें किसानों का कोई रोल नहीं है। किसानों की तो सलाह ये है कि प्रधानमंत्री जी को सड़क पर चलना है तो बिल्कुल 10 दिन 15 दिन पहले बता के बिल्कुल चलना चाहिए, तो विकास होगा। जिस रास्ते से सरकार निकलेगी उस रास्ते का विकास हो जाएगा, उन गांवों का विकास होगा। उधर सरकार का भी है कि प्रधानमंत्री का भी है कि उनको नहीं जाना चाहिए था, क्योंकि पाकिस्तान का पूर्ण रूप से बॉर्डर लगता है। सुरक्षा की दृष्टि से देश के प्रधानमंत्री को वहां पे नहीं जाना चाहिए था। नहीं, इसको अपमान तो नहीं कहेंगे कि अपमान हुआ, ये तो
ये है कि सुरक्षा में चूक इसको कह सकती है, अपमान इसको कह सकते हैं। बिल्कुल फेलियर रहा। अब इसकी पूर्ण रूप से जांच होनी चाहिए कि किसके कहने से क्या जबरदस्ती गए है। मैं पूछना चाहना प्रधानमंत्री साहब, मैं पूछना चाहना कि साडे किसान वीर साडी पग 1.5 ਤੋਂ 2 ਸਾਲ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਬਰੂਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੀ ਰਹੀ, ਲੰਗਰ ਆਪ ਚਲਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਖਾਣਾ ਖਵਾਉਂਦੀ ਰਹੀ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਉਹ 1.5 ਸਾਲ ਉੱਥੇ ਪਏ ਰਹੇ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕਿਸੇ ਮੀਡੀਆ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਬੋਲਿਆ, ਤੇ ਕੱਲ ਤੁਹਾਨੂੰ 15 ਮਿੰਟ ਰੁਕਣਾ ਪੈ ਗਿਆ ਤੇ ਆਉਂ ਹੋਗੀ ਠੋਕੋ। बड़ा सवाल ये है कि इतनी बड़ी चूक हुई कैसे? प्रधानमंत्री को लेकर इतनी लापरवाही बरतना, आखिर इस लापरवाही के जिम्मेदार है कौन? देश के प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी की जिम्मा एसपीजी और राज्य पुलिस की होती है, जिसमें एसपीजी की मुख्य भूमिका होती है। सवाल यह है कि आखिर एसपीजी ने कैसे इस रूट से जाने को परमिशन दे दिया, जब पता था कि लोग पहले से ही धरना दे रहे हैं, और यदि एसपीजी ने मंजूरी दे ही दिया तो राज्य पुलिस क्या कर रही थी कि ये लोग अचानक सड़क जाम कर दिए? ये सवाल दोनों लोगों से है कि सुरक्षा में चूक कैसे हुई। एनआईए न्यूज एजेंसी के द्वारा पता चला कि मोदी जी भटिंडा एयरपोर्ट पहुंचने के बाद कर्मचारियों से बोले कि अपने मुख्यमंत्री को धन्यवाद बोलना कि मैंने जिंदा वापस लौट आया। उसके बाद पक्ष और विपक्ष के लोगों ने ट्विटर और प्रेस कॉन्फ्रेंस करके हमला करना चालू कर दिया। क्या मोदी जी ने ऐसा कहा? अगर कहा तो ऐसा क्यों कहा? क्या ऐसा माहौल था? प्रधानमंत्री जी के जान को खतरा था? हाँ, ये बात सच है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा में चूक हुई, लेकिन ऐसा कहीं नहीं दिखा कि प्रधानमंत्री के जान को खतरा है। घटना के तुरंत बाद बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा ने ट्वीट किया कि पंजाब के सीएम फोन तक नहीं उठा रहे हैं। सवाल ये है कि क्या ये किसी पार्टी की साजिश है या अनजाने में हुई सुरक्षा चूक? अगर किसी पार्टी की साजिश है तो किस पार्टी की साजिश है? क्योंकि इस घटना की वजह से बस बीजेपी को ही फायदा होने वाला है। पंजाब में इसका फायदा हो या न हो, दिखे या न दिखे, लेकिन यूपी और गोवा के चुनाव में इसका असर जरूर दिखे। कुछ वायरल फोटोज एंड रिपोर्ट की माने तो मोदी जी ने आज देश के राष्ट्रपति से भेंट की है और पंजाब में राष्ट्रपति शासन लागू होने का आसार भी दिख रहे हैं। तो वहीं कुछ रिपोर्ट ऐसा आ रहा है कि बीजेपी इस केस को लेकर सुप्रीम कोर्ट में पहुंच गई। चीनी ने यह भी कहा कि रैली में 700 कुर्सियां लगी थी और 70 लोग भी नहीं आए थे, इसीलिए मोदी जी ने रैली को रद्द कर दिया। देखिए, जो भी हो, इस केस को किसी जांच एजेंसी को दे देनी चाहिए और जो सच्चाई हो पूरे देश के सामने आनी चाहिए।